Hello everyone. Today we will start your second term, and firstly we will discuss about the grammar chapters. And your 8th chapter is present and past form of verb from your grammar track book. अब प्रेजेंट और पास्ट क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे. प्रेजेंट क्या है, जो समय अभी चल रहा है, और पास्ट होता है बीता हुआ समय. क्लियर? The present and past form of verb tells us when action takes place. अब हमें क्या बताया गया है कि जो प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है वो हमें क्या बताती हैं कि कोई भी जो एक्शन है वो किस समय में हुई है. अब हम कुछ बोलते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं या पास्ट में बोल रहे हैं, कि ये बात जो है प्रेजेंट की है या पास्ट की है, तो वो हमें उनकी वर्ब से पता चलता है. क्लियर? ओके. अब वर्ब्स तो ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर्स में आपको मैंने क्लियर करवाया हुआ है, बट फिर भी एक बार डेफिनेशन में आपको समझा देती हूँ. वर्ड्स डेट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स. इट मीन्स कि वो शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि किसी पर्सन या एनिमल जो है वो क्या कार्य कर रहा है. ठीक है, तो वो क्या होते हैं हमारे, वो वर्ड्स क्या होते हैं हमारे वर्ब्स. कि किसी भी पर्सन के द्वारा या एनिमल के द्वारा कोई कार्य जब किया जाता है तो वो वर्ड्स उन कार्यों उनको क्या कहा जाता है, वर्ब्स. लाइक आई जंप. अब देखिए इसमें आई क्या है, मैं, मतलब एक पर्सन है. पर्सन के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, जंप किया जा रहा है. अब जंप क्या है, हमारी वर्ब है. ठीक है, क्या है, वर्ब. तो ये एक मैंने सिंपल सेंटेंस लिया है, तो इसमें मैंने जस्ट आपको वर्ब बताई है कि वर्ब क्या है. उन्होंने कि वर्ड दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल, थिंग डज. कि वो वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि कोई पर्सन, एनिमल या किसी के द्वारा कोई काम जब किया जा रहा है तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, उन वर्ड्स को वर्ब्स कहते हैं. अब जंप क्या है, एक वर्ड भी है. ठीक है, और ये वर्ड क्या है, एक वर्ब है. तो ये वर्ब, ये कार्य, ये एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, एक पर्सन के द्वारा. आई मीन मैं. अब मैं तो कोई पर्सन ही हूँ. ओके, तो इस तरह से हम लोग वर्ब्स को समझते हैं. सम अदर वर्ब्स आर लाइक ड्राइव, फ्लो, रिंग, रीड, राइट. तो ये सब क्या हैं, हमारी कुछ वर्ब्स हैं. ओके. अब प्रेजेंट वर्ब और पास्ट वर्ब्स हमें क्या बताती हैं, लेट्स डिस्कस देम. प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब टेल्स अस अबाउट अ यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट. अब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमें ऐसे ट्रूथ, ऐसी सच्चाइयों के बारे में बताती हैं या फैक्ट्स के बारे में बताती है जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते. और अ रेगुलर और रिपीटेड एक्शन और पार्ट ऑफ अ डेली रूटीन. जहाँ रेगुलर वर्क जो हम रोज़ करते हैं, रिपीटेड एक्शंस जिनको हम लोग बार बार रिपीट करते हैं डे बाय डे, जहाँ हमारे डेली रूटीन वाले जो वर्क्स होते हैं उनके बारे में बताती हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस. इनमें हम किसी भी तरह की चेंजेस नहीं करते. अब जो सन है वो ईस्ट में ही राइज होता है, मतलब उगता है ईस्ट में से. ठीक है, वेस्ट में से तो नहीं ना निकलता, तो हम लोग वेस्ट के बारे में वेस्ट नहीं लिख सकते, बिकॉज दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ये एक ऐसी सच्चाई है, पक्की सच्चाई है जिसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते. तो यही हमें प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें क्या बताती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बारे में. क्लियर? लाइक अदर एग्जाम्पल इज द स्टार्स शाइन्स एट नाइट. अब जो स्टार्स हैं वो रात को ही चमकते हैं, दिन में नहीं चमकते. ठीक है, तो हम लोग नाइट की जगह डे नहीं लिख सकते या डे एंड नाइट नहीं लिख सकते. सो दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस. तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें क्या बताती हैं कि जो वो सेंटेंसेस जिनको हम लोग खुद चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता. दैट वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस और फैक्ट्स होते हैं. अब रेगुलर और रिपीटेड एक्शन वर्ड्स. ठीक है,
तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें उनके बारे में बताती हैं, लाइक आई बाथ एवरी डे, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा रेगुलर रूटीन वर्क है एक। आई प्लेज फुटबॉल ऑन संडे, ठीक है। अब मैं ये वर्क हर संडे रिपीट करती हूँ, कि मीन्स वो जो लड़की है, शी जो है, वो हर संडे क्या है, ऑन संडे क्या करती है, फुटबॉल खेलती है। क्लियर। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो हमारे रेगुलर रूटीन और डेली रूटीन वर्क में हम लोग हमारे क्या हैं, यूज होते हैं, ठीक है। ये वर्क्स हम लोग डेली रूटीन में करते हैं। तो क्लियर। तो हमें प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें क्या बताती है कि यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स के बारे में, जहाँ हमारे रेगुलर रूटीन वर्क्स के बारे में, कार्यों के बारे में। क्लियर। अब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें क्या बता रही है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन। एक्शन मीन्स वर्ब्स या कार्य, ऑलरेडी हैपन मीन्स जो ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं, ठीक है। रिया एट अ पिज़्ज़ा। अब इस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें क्या पता चल रहा है कि वो पिज़्ज़ा खा चुकी है, मतलब कि रिया ने पिज़्ज़ा खाया। साहिल वेंट टू स्कूल, साहिल स्कूल गया, डैट मीन्स कि वो स्कूल जा चुके हैं। क्लियर। तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैं वो हमें क्या बताती हैं कि जो कार्य हैं, जो वर्ब्स हैं, वो कार्य ऑलरेडी हो चुके हैं। और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें क्या बताती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताती हैं, और जहाँ जो हमारे रेगुलर रूटीन वर्क्स जो हैं, हमारे कार्य जो हैं होते हैं। So everybody revise all these rules at your home, and in the next video we will discuss about